देखिए क्वेश्चन दे रखा आपको, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स दिस एंड दिस। इसके अंदर क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन क्या है कि दो वेक्टर्स दिए हुए आपको, एक तो वेक्टर ए दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है। वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप और वेक्टर बी दिया हुआ है i कैप प्लस 4j कैप, और ये बोला गया कि इनसे बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया बताओ कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो माइंड में ये आता है कि सर इनसे पैरेललोग्राम कैसे बना, ठीक है ना। और फिर दूसरा क्वेश्चन, चलो पैरेललोग्राम मान लिया कि बन भी गया, ठीक, पहले तो मन में आता है बना कैसे, फिर दूसरा क्वेश्चन कि वो उसका एरिया कैसे निकालें, ठीक है ना। उस एरिया का मैग्नीट्यूड बताना है, उस एरिया की डायरेक्शन नहीं बतानी, ठीक है ना। एरिया वैसे आपको किस एरिया तो वैसे स्केलर होता है, वैसे भी नहीं, एरिया स्केलर भी होता है और वेक्टर भी होता है। एरिया जो है ना, जैसे 12th की जो फिजिक्स है उसके अंदर अक्सर हम उसको वेक्टर लेके चलते हैं, ठीक है ना। एरिया को स्केलर की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कौन से टॉपिक की बात कर रहे हो, कहां पर उसका यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पर बाय द वे इसने मैग्नीट्यूड पूछा है, मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना अभी, ठीक है ना। ये आपको 12th के दौरान, जो 12th का जो कोर्स है उसके दौरान समझ में आ जाएगा कि उसमें एरिया को कैसे वेक्टर लेते हैं, क्यों वेक्टर लेते हैं, ठीक है ना। तो कहां पर वेक्टर लेंगे उसको, कहां पर वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे और कहां पे स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। यहां पे बाय द वे इसने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है इसका, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालें इसके अंदर, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन तो ये कि इनसे पैरेललोग्राम कैसे बना। देखो कोई भी दो वेक्टर्स हो उनका यूज करके पैरेललोग्राम बनाया जा सकता है, ठीक है ना। सपोज कोई कहते कि एक वेक्टर तो ये वाला है और एक वेक्टर ये वाला है, इनसे पैरेललोग्राम कैसे बनेगा। तो एक काम करो आप, पहले तो इस वाले वेक्टर को देखो यहाँ पे आराम से ड्रॉ कर, किसी भी, देखो रूल होता है कि किसी भी वेक्टर को उसके अलोंग ऐसे शिफ्ट कर सकते हो या फिर ऐसे, बस उसको रोटेट नहीं करना। एक रूल होता है कि वेक्टर कैन नॉट बी रोटेटेड, अगर आप इसको रोटेट करोगे तो वो वेक्टर चेंज हो जाएगा, बट अगर आप इसको शिफ्ट करते हो इधर या फिर ऐसे या फिर ऊपर या फिर आप इसको पीछे शिफ्ट करते हो, यानी कि अगर किसी भी वेक्टर को बिना रोटेट किए अगर उसको सिर्फ शिफ्ट किया जाए, ठीक है, बिना रोटेट किए, ऐसे घुमाना नहीं है, तो वो वेक्टर कभी चेंज नहीं होता। और ऐसा हम कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ए वेक्टर कैन बी मूव्ड विदाउट रोटेटिंग, इट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर विदाउट रोटेशन, ठीक है। और इन दैट केस इफ यू कैन डू इट फ्रीली इन एनी क्वेश्चन एनीवेयर, राइट। तो एक बार ऐसा करो, आप इस वाले वेक्टर को आप ऐसे शिफ्ट कर दो। पहले तो आपने इस वाले वेक्टर को यहाँ लिए खुले में ले आए, आप इसको यहाँ पे खुले में ले आए। अब आप इसको जो है ना, इस वेक्टर को पहले तो ऐसे लेके आओ, नहीं यार इसको ना, एक काम करो आप इस वाले को, इस वाले वेक्टर को ऐसे लेके आओ खुले में, यहाँ पे लेके आओ, ठीक है, राइट। इसको ऐसे ले जाके ऐसे शिफ्ट कर दो, आप टेल से टेल मिला दो, मतलब इस वाले वेक्टर को आप ऐसे करके और ऐसे ले आओ यहाँ पे। टेल से टेल मिलाना मेरा मतलब जो मेन पर्पस था, टेल से टेल मिले पहले तो, ठीक है ना। ये वाला जो वेक्टर था इसको ऐसे शिफ्ट करके ऐसे यहाँ पे ले आए, आप टेल से टेल मिला दी। पहले वेक्टर्स की टेल से टेल मिलाओ। पैरेललोग्राम अगर बनाना ना दो वेक्टर से तो पहले उनकी टेल से टेल मिलाते हैं, फिर आप इस वाले वेक्टर को इसकी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, मतलब ऐसा ही सेम वेक्टर यहाँ पे बना दो बिना रोटेशन के, मतलब इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया आपने। ऐसे ही इस वाले वेक्टर को कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे ऐसे, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाया जाता है, ठीक है ना। दो वेक्टर्स का पैरेललोग्राम बनाने का तरीका ये होता है, और अब इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाला जा सकता है। तो कुछ सुनो, आपको कोई ये कह दे कि जी एक वेक्टर तो इस तरफ है, ठीक है, और एक वेक्टर इस तरफ है, राइट, एक वेक्टर इस तरफ है ऐसे, तो इसका पैरेललोग्राम बनाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले टेल से टेल मिलाओगे, पहले आप टेल से टेल मिलाओगे, इस वाले वेक्टर को आप इस तरीके से ऐसे ले जाओ और यहाँ पे शिफ्ट कर दो, आप इसको ऐसे ऐसे शिफ्ट कर दिया आपने, टेल से टेल मिला ली पहले आपने। अब पहले इसको कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे, पहले आपने इसको कॉपी पेस्ट किया इस वाले वेक्टर को, इसका कॉपी पेस्ट है ये लाइन, और फिर इसे कॉपी पेस्ट करो, इसे कॉपी पेस्ट ऐसे होगा, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो किसी भी दो वेक्टर का यूज करके आप पैरेललोग्राम बना सकते हो, पहली बात तो ये वाली है, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये है कि वो एरिया वेक्टर निकालने कैसे। पहले आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्रॉस प्रोडक्ट करने से एरिया वेक्टर आ जाएगा, और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लो, आपके पास उसका मतलब एरिया का मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये रूल होता है कि दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए तो जो आंसर आएगा वो उन दोनों वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम के एरिया वेक्टर के बराबर आएगा। दिस इज द रूल। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज गिव्स द एरिया वेक्टर ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दोस टू वेक्टर्स, ये रूल होता है। अब सुन लो, इसके अंदर आप एक काम करो, अब यानी आपको इसके अंदर करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी थी और कुछ भी नहीं करना था, राइट।
अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करें, एक काम करो आप इसके लिए, पहले इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, 2 × 1 2 आएगा, आई क्रॉस आई 0 होता है, आई क्रॉस आई क्या होता है 0। अब इसके साथ करो 2 4 जा 8 प्लस का 8, आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, फिर प्लस इसके साथ 3 × 1 3 आएगा, जे क्रॉस आई होता है माइनस के कैप, फिर क्या करोगे 3 4 जा 12 आ गया, और जे क्रॉस जे 0 होता है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको डिटरमिनेंट मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, देख लो ये इजीली हो जा रहा है, वैसे भी कितना इजी हो जा रहा है बिना किसी डिटरमिनेंट मेथड के। अब इसके अंदर ऐसा करो आप, ये आएगा आपके पास 8k कैप और माइनस का 3k कैप, ये आएगा आपके पास, ठीक है ना, यानी ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आंसर इज 5k कैप। और इसका मैग्नीट्यूड, अब a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पर, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आएगा 5k कैप का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब है डायरेक्शन हटाना है, आंसर इज 5, तो इसका जो आंसर है वो 5 आएगा, ठीक है ना, आंसर इज 5, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन, राइट, यस। अगर आपको समझ में आ गया है तो डन बोल दो आप। इसी सेम क्वेश्चन में अब किसी बच्चे ने डाउट पूछा है कि सर ये वाला जो क्वेश्चन है आपने इस तरीके से कर दिया, बट सर हमें डिटरमिनेंट मेथड जो है ना वो बड़ा दिमाग में सेट है, मुझसे करना चाहते हैं सर इस क्वेश्चन को, क्या इसमें हम डिटरमिनेंट मेथड लगा सकते हैं, या फिर वो हमेशा तभी लगेगा जब तीनों होते हैं, आई कैप जे कैप के कैप होना चाहिए, इसमें भी आई जेप के तभी लगेगा, या फिर हम इसमें भी लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए आप इसका जवाब, सुनिए आप इस क्वेश्चन का जवाब। इसको डिटरमिनेंट मेथड से कर सकते हैं, कैसे करेंगे हम इसको, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें लिखो 0k कैप और यहाँ पे भी लिखो 0k कैप, ठीक है, अब हो जाएगा ये इजिली। देखो मैं करके दिखाता हूँ, अब आंसर 5 आया ना, इसका सेम आंसर निकाल के दिखाते हैं, 5k का आंसर है, राइट, 5k का आंसर है, याद रखना आप, एक बार लिख लेते हैं, इसका जो आंसर है दैट इज 5k कैप, ये आंसर है इसका। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, पहले तो लिखोगे आई कैप, फिर माइनस जे कैप, फिर लिखोगे के कैप। पहले काम करो आप, यहां लिखो 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 1 4 0 1 4 0, ठीक है। अब लिखो आप, देखो आप, अगर आप पहले लिखोगे आई कैप तो इसके अंदर जो भी आएगा वो 0 ही बनेगा, देख लो आप चेक, क्योंकि पता है, देखो आप इन दोनों आई कैप वाली हॉरिजॉन्टल को और वर्टिकल को छुपाओगे आप तो 3 × 0 0, फिर 4 × 0 0 ही आ गया, तो आई कैप वाला तो 0 हो गया, ठीक है। अब माइनस जे कैप, इसको और इसको छुपाओगे आप, इसको और इसको, 2 × 0 0 माइनस में 1 × 0 0, ये आएगा आपके पास, फिर लिखोगे आप प्लस का के कैप, इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को आप छुपा लो फिर से, 2 × 4 8 माइनस साइन, 1 × 3 3, सॉल्व कर लो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 5k कैप क्या आएगा, आंसर इज सेम। तो अगर के कैप भी ना दे रखा हो दोनों में ही तो भी हम डिटरमिनेंट मेथड का यूज कर सकते हैं। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपको, कनिका क्लियर आपको, ओके।